दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अल्टो 800 के बारे में, जो कि काफ़ी समय से चली आ रही है। और देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, कंपनी वालों की सबसे पहली कार, मारुति सुजुकी कंपनी वालों की सबसे पहली कार अल्टो 800 थी, जो कि आप देख सकते हो। ये फेस लिफ्ट है, वो पहले आया करती थी। मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। देखो, इसमें भी कंपनी ने बिल्कुल बेकार चीज़ें डाली हैं। देखो दिखाता हूँ इसकी क्या 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 क्या। देखो, ये ऐसा लगता है नहीं इसमें कुछ लोहा है। देखो सारे प्लास्टिक से। देखो ये क्या आवाज़ आ रही है। देखो यहाँ से ये टूट गया। और दिखाता हूँ, देखो नीचे से गल गई है। देखो हमारी गाड़ी, देखो यहाँ से। और दिखाता हूँ आगे से एक और जगह। देखो यहाँ से भी, यहाँ से गल गई है। देखो अंदर तक छेद हुआ है इसमें। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से भी, देखो यहाँ तो छेद हो रहा है। देखो तो यहाँ पर जैसे यहाँ पानी चला जाता है तो वो सीधा भीतर घुस जाता है। देखो बॉडी के अंदर भीतर चला जाता है। और ये कुछ टायर प्रोफाइल देखो इसकी, दिखाता हूँ मैं। ये टायर है 145 80R 1274T। ये कुछ टायर प्रोफाइल है। और ये टायर है MRF का। और ये देखो, ये देखो भाई साहब, इसका शीशा भी चटक गया। देखो ये यहाँ तक, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो कैसे चटका था। और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ पर गिट्टी भरी थी। किसी ने, बालक ने गिट्टी फेंकी थी। देखो यहाँ से फिर ये दचक गया। मतलब फिर दचकने का कारण ये, देखो यहाँ से यहाँ तक दरार आ गई है इसकी। देखो दिख रही होगी आपको। और इसके वाइफर देखो, ये वाइफर को मैं चला कर दिखाता हूँ। देखो ये गैप छोड़ देते हैं, जबकि कंपनी वाली वाइफर हैं ये दिखाता हूँ। ये लॉक खुल गया। ये लगाई यहाँ पर चाबी, ये बंद। ये देखो, इस जगह को छोड़ देते, यहाँ से यहाँ तक ये जगह रह जाती है। देखो वैसे ये कभी सूखे नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि फिर इससे ये रबड़ ख़राब हो जाती है। देखो ये वाली रबड़ ख़राब हो जाती है। ये इसके फेंडर पर इंडिकेटर हैं, और ये हेडलाइट है। और इस पर ये इंडिकेटर जलता है। इसके ORVM में बड़े। और ये इसके एंटीना है। और ये इसकी कुछ रियर सीट है, मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं इससे। और देखो सीट, ये इसको हम यहाँ से खोल सकते हैं। देखो इसको यहाँ से इनको ऊपर करके हम इसको सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो ऐसे। और देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो अंदर से आप इस बूट को खोल सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर आना है। और देखो ये बटन दिख रही होगी आपको, इसे प्रेस करना है। देखो खुल गया, हमारे गेट खुल गया। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप गाड़ी रखते हैं अपने पास, देखो हमने ये लिया था, ये तो हमने किसी और से लिया था।
500 रुपये का। देखो ये हवा भरने का सिस्टम है, इसमें हवा बताती है कितने टायर में कितनी हवा है। हवा भरनी हो हवा भर लेती, हवा भर जाती है। इससे सीट को पीछे कर देता हूँ। देखो ये इरिगेट करते हैं। देखो ये हाइड्रोलिक मिलते हैं। और ये देखो और अंदर से मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें की। देखो ये एसी वेंट्स, एसी के कंट्रोल्स हैं। 1 2 3 4 ऐसे चल सकते हैं। और ये कुछ इसके ऐसे हवा पाँव पर रखनी है, या पाँव और मुंह पर, तो इनसे एडजस्ट कर सकते हो। और ये इधर की साइड करोगे तो हीटर चल जाएगा, और इधर साइड करोगे तो एसी चल जाएगी हमारी। अगर आप इसको इधर रखोगे तो अंदर की हवा, इसी की हवा, मतलब मैं बताता हूँ, जैसे गाड़ी में हवा भरी हुई है, गाड़ी में हवा है, इसी हवा को एसी लेकर दोबारा फेंकेगी। और ये अगर इसको इस पर कर देते हैं हम, तो बाहर से आने वाली हवा को अंदर ठंडा करके भेजेगी। इसका ये काम होता है। और ये 5 ट्रांसमिशन गियर के साथ आता है, और एक रिवर्स गियर आता है। और ये हैंड ब्रेक कुछ इस प्रकार है, और 2 पावर विंडो मिल जाती हैं, जो कि देखो प्रॉपर वर्किंग करती हैं। देखो प्रॉपर वर्किंग करती हैं, प्रॉपर। देखो टाइम कितना हो गया, ये टाइम बता। देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये, देखो जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये टाइम दिखा रहा है, इसको दबाने पर देखो ये बता रहा है गाड़ी हमारी कितनी चली है, 38,012 किलोमीटर। और ये ट्रिप ए है, ये वैसे ही है। और इतनी ये चली हुई है अभी सर्विस कराने के बाद। और ये फिर से टाइम आ गया, और ये इतनी चली हुई है हमारी गाड़ी। तो ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसका स्टीयरिंग है। और ये देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल पेट्रोल में। देखो यहाँ पर स्विच आता है सीएनजी में लगाने के लिए। आप बूट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने देखा होगा कि बूट में धरी रहती है सीएनजी, लेकिन उससे जगह नहीं होती सीएनजी से। इस कारण हमने ये पेट्रोल में ली। फिर जगह नहीं होगी, फिर फायदा क्या है उस गाड़ी से। देखो 2 स्पीकर आते हैं, एक यहाँ और यहाँ, और ये स्पीकर आते हैं सोनी के। और इनकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। आज की क्वालिटी में पीछे दिखा दूंगा आपको, लेकिन आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ तब तक। देखो ये रहा, ये तो आप जानते हैं भाई। फिर ये लाइट का ये भी जानते हो आप। देखो इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएंगी आगे, और इसको दबा दोगे तो देखो आप ये लाइट जल जाएंगी, ये पार्किंग लाइट जल जाएगी आपकी। देखो मैं इस चीज़ को और दिखा देता हूँ आपको। देखो ये क्या चीज़ होती है। अगर आप 2 जने हैं गाड़ी में आगे, देखो इस सीट पर मैं बैठा हूँ और इस सीट पर एक और बैठा है, और आप कहीं जा रहे हो, तो बता दूँ आपको ये लाइट 2 पर रखनी है। ये लाइट मैंने 2 पर कर रखी है, ये 2 पर रखनी है। अगर आप गाड़ी में ज़्यादा जने हो, यानी मैं बैठा हूँ, एक यहाँ बैठा है, और देखो 5 यहाँ बैठे हैं, 2 यहाँ बैठे हैं, 3, ठीक है, तो मतलब टोटल 5 सीटर है गाड़ी, तो 5 जने बैठे हैं। तो इसको आप 1 पर या 0 पर कर सकते हो, जिससे लाइट का थ्रो नीचे रहे। जिससे क्या होता है, देखो जैसे पीछे के शो कर देते हैं तो गाड़ी आगे से उठ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, तो जिससे लाइट का थ्रो ऊपर हो जाता है, जिससे लाइट का थ्रो नीचे रहे। जिस कारण यह है, इसको 0 पर करके रखना है, जिससे लाइट का थ्रो नीचे रहेगा। यही कुछ जानकारी थी। तो धन्यवाद, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।